सद्गुरुनाथ की जय। आइए जानते हैं समूह शरण में क्या क्या रचना होती है, उस समूह शरण के रचना का थोकड़ा। समूह शरण में अरिहंत भगवान समूह शरण में देशना देते हैं। दूसरी बात, समूह शरण में 3 गढ़ होते हैं। गढ़ यानी फ्लोर। समूह शरण में 3 फ्लोर होते हैं। तो नीचे का जो फ्लोर होता है यानी पहला फ्लोर वो होता है चांदी का, दूसरा जो फ्लोर होता है वो होता है सोने का, और तीसरा जो फ्लोर होता है वो होता है रत्नों का। नीचे के पहले गढ़ पर यानी फ्लोर पर आए हुए श्रोताओं के वाहन की यानी पार्किंग की व्यवस्था होती है, क्योंकि वहाँ तो सारे देवों के विमान, राजा महाराजाओं के रथ आदि आते हैं, तो सारे प्रकार के पार्किंग की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पर होती है। दूसरे फ्लोर पर जिनवानी सुनने आए हुए पशु पक्षियों की व्यवस्था होती है। देखो कितनी अच्छी रचना है। दूसरे फ्लोर, पहली फ्लोर हो गई पार्किंग, दूसरा फ्लोर हो गया कि जहाँ पर पशु पक्षी बैठते हैं, और तीसरे फ्लोर पर तीसरे गढ़ में देव और मानव की व्यवस्था होती है। तीसरा जो रत्नों का फ्लोर है वहाँ पर देव और मानव की रचना होती है। तीसरा जो फ्लोर है उसके बीच में प्रभु से 12 गुना ऊंचा जो अरिहंत परमात्मा जहाँ विराजते हैं उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष के नीचे सुवर्ण का सिंहासन होता है, सोने का सिंहासन होता है, और सुवर्ण सिंहासन पर प्रभु देशना देने के लिए बैठते हैं। वह जो सोने का सिंहासन होता है उस पर हमारे अरिहंत परमात्मा देशना देने के लिए बैठते हैं। रत्न जड़ित पाद पीठ के ऊपर प्रभु पैर रखते हैं। पाद पीठ यानी पैर रखने का जो होता है जिसे हम पायरी कहते हैं, तो वो उसको पादपीठ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। वह क्या होता है? रत्नो जड़ित होता है। प्रभु के आजू बाजू में देवता चामर ढोलते हैं, चामर ढुलाते हैं। उसके बाद में प्रभु के मस्तक के ऊपर सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी आभा मंडल होता है, जिसको हम आज की भाषा में ओरा कहते हैं। उसके बाद में प्रभु के मस्तक के ऊपर पिरामिड के आकार में 3 छत्र होते हैं, और आकाश में से देवता सुगंधी पुष्पों की वृष्टि करते हैं। प्रभु की देशना प्रारंभ होने से पहले ही सबको समाचार पहुंचाने के लिए आकाश में से देवता दुंदुबी नगाड़े बजाकर घोषणा करते हैं, यानी देववाणी, आकाशवाणी होती है कि इस जगह पर प्रभु परमात्मा का समूह शरण लगा हुआ है। प्रभु मालकोश राग में देशना देते हैं। देवता वाजंत्री मंडली प्रभु की देशना में संगीत सुर पूरने के लिए आकाश में दिव्य ध्वनि करते हैं। पूर्व दिशा में बैठकर अरिहंत प्रभु देशना देते हैं। समूह शरण के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में देवता रचित प्रभु का बिंब यानी प्रतिमा होती है। वे साक्षात प्रभु के समान ही दिखाई देती है। प्रभु परमात्मा अरिहंत भगवान तो पूर्व दिशा में ही बैठे हुए होते हैं, पर देवों द्वारा उनकी ऐसी प्रतिमा बनाई जाती है जो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशा में होती है, और ऐसे लगता है प्रतिमा नहीं, साक्षात प्रभु ही वहाँ पर विराज रहे हैं। उसके बाद में प्रभु की देशना सुनने आए जन्मजात वैर पशु पक्षी यानी जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, मोर, सांप आदि सारे अपना वैर वहाँ पर भूलकर शांत बैठते हैं। वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। तीसरे गढ़ में देव मानव की कुल 12 परिषदाएं होती है। देवता और मानव की 12 परिषदाएं होती है। प्रभु की देशना 1 योजन यानी 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है।
एक कोस यानी 3 योजन का एक कोस, ऐसे 1 योजन तक यानी 12 किलोमीटर तक प्रभु की देशना सुनाई देती है। प्रभु की देशना सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है। जैसे तिरेंच है तो तिरेंच को तिरेंच की भाषा में, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में और देवता को देवता की भाषा में सुनाई देती है। प्रभु की देशना में सबको ऐसे लगता है कि प्रभु मेरी ही भाषा में मेरी शंका का समाधान कर रहे हैं। सबको ऐसे लगता है, तिरेंच को लगता है मेरी ही शंका का समाधान हो रहा है, देवता को लगता है मेरी ही शंका का समाधान हो रहा है, और मानव को लगता है मेरी ही शंका का समाधान होता है। प्रभु की देशना सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है। प्रभु की वैराग्यमय देशना सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी वहीं पर दीक्षा ले लेते हैं। यह सारी समोशरण की रचना की विशेषता, यहाँ पर समोशरण की रचना के विशेषता का टुकड़ा हमने यहाँ पर देखा है। सभी ने अपने डायरी में सुवाच्य सुंदर अक्षर में लिखना है, सेवम बनते सेवम बनते।